Assalamualaikum and welcome to my channel Dubiology. Today we will discuss the topic that is called as the fungi. Fungi जो है वो सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है और मोर देन 100,000 स्पीशीज़ इसके अंदर फाउंड होती हैं। इनका साइज़ यूनिसेलुलर से लेकर जो है वो मल्टी सेलुलर तक है और एक ओनली यूनिसेलुलर फंजाई जो है वो यीस्ट होता है। इसके अलावा लार्ज टूड स्टोल पफ बॉल्स और डिफरेंट टाइप के आपको फंजाई में जो है वो रेंज मिलती है। इसके हैबिटेट में एक्वाइड एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल बोथ होते हैं और मोस्टली जो है ये मॉइस्ट प्लेसेस के अंदर रहना पसंद करते हैं। और स्टडी ऑफ फंजाई को आप क्या कहते हो? माइकोलॉजी कहते हो। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो फंजाई मल्टी सेलुलर है एक्सेप्ट यीस्ट एज आई टोल्ड यू अर्लियर। यूकैरियोटिक होते हैं, नॉन क्लोरोफिलस होते हैं यानी कि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉप होते हैं, दैट मीन्स दे कैन गेट देयर फूड मटेरियल फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म बाय द एब्जॉर्प्टिव मेथड एंड दे मे बी सेप्ट्रोट्रॉप्स, पैरासाइट्स, म्यूचुअलिस्टिक एंड प्रीडेटर्स। बॉडी ऑफ फंगस जो है वो उसकी पूरी जो बॉडी होती है फंजाई की, वो पूरी बॉडी जो है वो माइसीलियम कहलाती है और उसके अंदर जब जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उनको फिलामेंटस हाइफी भी कहा जाता है। और हाइफी दो तरह के होते हैं, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, सेप्टेट और सिनोसेटिक। सेप्टेट का मतलब है कि ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है थ्रेड लाइक, इसके अंदर बीच में पार्टीशन प्रेजेंट हो, वो सेप्टेट कहलाता है। और जिसमें से पार्टीशन प्रेजेंट नहीं होता वो सिनोसेटिक हाइफी कहलाता है। ठीक है, और ये यहाँ पे एग्जाम्पल जो आ जाती हैं सेप्टेट के अंदर, उनके अंदर पेनिसिलियम आ जाता है और ए सेप्टेट दैट इज लैकिंग क्रॉस वॉल्ड सिनोसिटिक, इसके अंदर म्यूकर हाइफी की सैंपल आ जाती है। एंड दे आर पैक टुगेदर एंड ऑर्गेनाइज टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन मशरूम्स, पफ बॉल्स और मोरल्स। और ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं इन डिफरेंट टाइप ऑफ फंजाइज। दे हैव रिजिड सेल वॉल, इनकी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, हार्ड होती है और काइटिन से मिलके बनी हुई होती है। ये भी एक स्टार्च और ग्लूकोज की तरीके का स्ट्रक्चर है एज द फिब्रिलर मटीरियल। और मोस्ट फंगल सेल्स आर हेप्लॉइड एंड मल्टीन्यूक्लियड, यानी कि एन होते हैं, डिप्लॉइड नहीं होते, 2N नहीं होते, हेप्लॉइड होते हैं एंड मल्टी न्यूक्लियड होते हैं और मोर देन वन न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट। मल्टी न्यूक्लियड वेजिटेटिव सेल्स आर कॉल्ड एज दी होमोकैरियोन इफ द न्यूक्लियाई आर सेम। अगर ए सेम न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो और बहुत सारे हों लेकिन सेम हो तो होमोकैरियोन। और हेट्रोकैरियोन इफ द न्यूक्लियाई आर डिफरेंट, और न्यूक्लियाई अगर डिफरेंट हो तो वो हेट्रोकैरियोन कहलाते हैं। अनदर अनयूजुअल न्यूक्लियर कंडीशन इज कॉमन इन फंजाई, जिसको आप डाइकैरियोन कहते हो। व्हेन कैरियोगेमी इज डिलेड, जब कैरियोगेमी डिले हो जाती है यानी कि न्यूक्लियाई की फ्यूजन जो है वो डिले हो जाती है, तो समटाइम्स इनडेफिनेटली फॉर्म अ सेल कंटेनिंग अ पेयर ऑफ सेक्सुअल कंपैटिबल न्यूक्लियाई। और एक जो है वो सेल फॉर्म्ड हो जा, एक ही सेल के अंदर पेयर ऑफ सेक्सुअली कंपैटिबल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट ग्रुप ऑफ फंजाई प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप ऑफ हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स, जैसे बेसिडियोस्पोर, एस्कोस्पोर सब्सिक्वेंट अपॉन मियोसिस इन जाइगोट। और वो जो है मियोसिस फॉर्मेशन हो जाती है जाइगोट के अंदर। एंड डिप्लॉयड जाइगोट न्यूक्लियाई फॉर्म ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो डिप्लॉयड जाइगोट होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्म होता है। एंड दे हैव कैरेक्टरिस्टिक्स माइटोसिस, और उनके अंदर माइटोसिस होती है कॉल्ड न्यूक्लियर माइटोसिस, ड्यूरिंग विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डज नॉट ब्रेक एंड स्पिंडल इज फॉर्म विदाउट न्यूक्लियाई। यानी कि ये जब होता है तो इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेकआउट नहीं होती और स्पिंडल जो है वो विदाउट न्यूक्लियाई के ही फॉर्मेशन विद इन द न्यूक्लियाई फॉर्मेशन हो जाती है। स्पिंडल फॉर्मेशन की न्यूक्लियाई के अंदर ही फॉर्मेशन हो जाती है। फंजाई आर एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉप्स, डाइजेशन if necessary is performed by the fungus secreting enzyme out of its body onto its food। अब क्या होता है, फंजाई एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। डाइजेशन क्या होता है, अगर नेसेसरी परफॉर्म हो तो फंगस जो है वो एक एंजाइम सिक्रीट आउट करते हैं ऑन इट्स फूड एंड दे कैन बी सेप्ट्रोट्रॉप्स डीकम्पोजर्स। और वो क्या करता है कि वो डीकम्पोज कर देता है उस चीज़ को। पैरासाइट्स भी होते हैं, म्यूचुअलिस्टिक्स भी होते हैं, प्रेडेटर्स भी होते हैं। सेप्ट्रोट्रॉप्स क्या करते हैं, ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम दैट ऑर्गेनिक मैटर बाय द मॉडिफाइड हाइफी कॉल्ड राइजोआइट। राइजोआइट डेवलप करते हैं एंड दे टेक द फूड मटेरियल फ्रॉम द डेट ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है,
जो ख़राब ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है वहाँ से फूड मटेरियल इनटेक करते हैं। पैरासिटिक फंजाई दूसरे होस्ट बॉडी पे डिपेंड करते हैं एंड दे टेक द न्यूट्रिशन फ्रॉम दैट होस्ट बॉडी और अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं, और ये जो ऑब्टेन करते हैं फूड मटेरियल ये थ्रू दी हॉस्टोरिया करते हैं। एक हाइफी लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्पेशल हाइफी होती है। Parasitic fungi may be facultative which can grow on their living host as well as on artificial media पे भी grow हो जाते हैं, और मे बी obligate होता है जो on the living host ऑन देयर लिविंग होस्ट ग्रो करता है, और सम फंजाई आर प्रीडेटर्स भी होते हैं जो ट्रैप करते हैं अदर लिविंग होस्ट को और यूज़ करते हैं उनको एज अ फूड। म्यूचुअलिस्टिक फंजाई जो है वो लिव करते हैं विद अदर ऑर्गेनिजम्स और दे बोथ गेट बेनिफिट। Most fungi can reproduce asexually as well as sexually except imperfect fungi. Imperfect fungi के अलावा ज़्यादातर जो है वो asexually और as well as sexually भी reproduce करते हैं, where sexual reproduction has not been observed. Imperfect fungi के अंदर sexual reproduction नहीं होती है। Asexual reproduction takes करती है by the presence of स्पोर्स, कोनिडिया, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग इस तरह से होती है। एंड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होता है और मियोसिस जो है वो कॉमन है इन ऑल फंजा। और अगर कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड हो तो इट इज़ यूजुअली अ ग्लाइकोजन नॉट स्टार्च। प्रीवियसली फंजाई वर रेगुलेटेड एज प्लांट्स। क्योंकि जो ये प्लांट से रिसेंबल करते थे उनकी सेल वॉल नहीं होती थी, लैकिंग सेंट्रियोल एंड बीइंग नॉन मोटाइल। ठीक है, बट फंजाई रिसेंबल विद एनिमल्स ऑल्सो क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता और फीड करते हैं हेट्रोट्रॉफिकली, और सेलुलोज नहीं होता इन द सेल वॉल एंड दे कंटेन काइटिन, यानी कि दे रिसेंबल्स विद प्लांट्स ऑल्सो एंड देयर एनिमल्स ऑल्सो। इट मीन्स दैट फंजाई आर नीदर कंप्लीट प्लांट्स नॉर एनिमल्स। तो आप ये कह सकते हो ना ही ये कम्प्लीटली फंजाई प्लांट्स हैं ना ही ये कम्प्लीटली एनिमल्स हैं। इनका डीएनए अगर हम स्टडी करें तो वो भी ये कंफर्म करता है कि दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, देयरफॉर फंजाई आर क्लासिफाइड इन सेपरेट किंगडम, और उसको अलग किंगडम में इसी वजह से रखा गया है। पेनिसिलियम, म्यूकर एंड राइजोफर्स आर कॉल्ड एज दी मोल्ड्स। इनको आप मोल्ड्स भी कहते हो, ठीक है। और the most widely accepted view is that the kingdom fungi represents a monophyletic lineage related to animals with which they are shared a फ्लैजिलेट लाइक एंसेस्टर। तो उन्होंने कहा कि अगर हम ज़्यादातर ये एक्सेप्ट करें तो फंजाई जो है वो एक मोनोफाइलेटिक लाइनेज से रिलेट करते हैं, जो एनिमल से रिलेट करती है और शेयर्ड करती है शाइनोफ्लैजिलेट लाइक एंसेस्टर। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे एंड इफ़ यू लाइक इट काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।